लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग चूजिंग वन आइटम फ्रॉम कॉलम x एंड द अप्रोप्रिएट रिलेटेड आइटम फ्रॉम कॉलम y. तो इस क्वेश्चन में हमारे को जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है मैच द कॉलम्स. तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले अगर हम डाल्टन एटम थ्योरी को देखें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें कहती है कि जो मैटर है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी कि एटम से बना होता है और वो एटम्स जो हैं आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि इन्हें कोई भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. हेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डाल्टन एटम थ्योरी कॉलम y में है वो b के साथ मैच कर रहा है. अब अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमें गिवन है कॉलम y में वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तो ये हमें कहता है कि mass of reactants is equal to the mass of products in a chemical reaction. यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स का मास होगा वो इक्वल होगा रिएक्टेंट्स के मास के साथ. हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके साथ हमें नजर आ रहा है वो है टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज सेम, यानी कि सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है डी के साथ. अब अगर हम देखें एवोगैड्रो नंबर तो वो हमें कहता है एवोगैड्रो नंबर ये हमारा एप्लीकेबल होता है एट एनटीपी और एट एनटीपी ये हमें कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. हेंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके लिए आ रहा है एवोगैड्रो नंबर के लिए वो आ रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी, यानी कि ए ऑप्शन. तो एवोगैड्रो नंबर थर्ड मैच कर रहा है ए के साथ. अब अगर हम बात करते हैं डेलोंग एंड पेटिट्स लॉ के बारे में तो डेलोंग एंड पेटिट्स लॉ हमें कहता है कि जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होता है 6.4 अपॉन द स्पेसिफिक हीट के. हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसके रिलेटेड वो आ रहा है ई. अब अगर हम बात करते हैं गैल्यूसेक्स लॉ के बारे में तो हम कह सकते हैं गैल्यूसेक्स लॉ तो ये हमें कहता है कि गैसेस रिएक्ट इन सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा गैल्यूसेक्स लॉ के लिए वो हो जाएगा F. अब लास्टली हमारे पास जो बचता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. वो हमारा डायरेक्टली मैच कर रहा है जाके ऑप्शन सी के साथ क्योंकि वो हमारे पास लास्ट लेफ्ट है. बट अगर हम डिफाइन भी करें तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होता है कि ऑल द सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. तो इसीलिए जो हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो है आंसर ए ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड के साथ, बी ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ, सी मैच कर रहा है सिक्स्थ के साथ, डी मैच कर रहा है सेकंड के साथ, ई मैच कर रहा है फोर्थ के साथ और एफ मैच कर रहा है फिफ्थ के साथ. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.